ये लोग मार के लड़के को कोई सूचित तक नहीं किया जो है। ये लोग सब पैसा कौड़ी हथिया के सब लोग ये लोग प्रेम प्रसंग का बहाना दे के जो है ये लोग मार डाले और पेट पर लटका के बोल रहे फांसी लगा के मर गया। दोबारा गई लड़की दारू पी के इस छत से दूसरी छत पे कूद गई। लड़की दारू पी गई। मैं दिल्ली से लड़की गई थी 10 दिन पहले की दिल्ली। उसको ले करके मालिक बोला जो है फैक्ट्री का, इसको जाओ छोड़ाओ। एक बार लड़की बोली मोबाइल नहीं है, पानी में गिर गया है। अब बोल रही है कि मामा के घर पे मोबाइल रखा हुआ है जो है। बीते दिन मुदगरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बॉडी मिलती है। इस बॉडी को बताया जाता है कि वो कादीपुर की है। बताया यह भी जाता है कि वह लड़का एक लड़की के साथ देखा जाता है जिसमें दोनों लोग कहीं पर बैठे हुए थे। उसके बाद उस बच्चे की बॉडी पेड़ से टंगी हुई मिलती है। सारे लोग जब ये खबर सुनते हैं, सुनने के बाद छाछर माछर हो जाते हैं। किसी को यह बताया था वो कादीपुर का रहने वाला है, तो किसी को यह बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या कर दी गई है। ये घर परिवार वाले हैं। घर परिवार वाले साफ तौर पे शंका जता रहे हैं। साफ तौर पे इनका आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। कि कोई लड़की है, उस लड़की के चक्कर में माँ बेटी ने मिलकर या उनके साथ कुछ और लोग मिले थे जिन्होंने इनकी बेटे की हत्या की है। ये लोग यहाँ पर आके पहुँचे हुए हैं। हम लोग अभी जिस वक्त मौजूद हैं, हम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे देखें, इसको पोस्टमार्टम हाउस कहा जाता है। ये लोग सुल्तानपुर ज़िले के नहीं हैं, सुल्तानपुर के बाहरी ज़िले के रहने वाले हैं। यहाँ पर आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर अगर प्रेम प्रसंग था तो इनके बेटे का उस लड़की के साथ तो ये कब से था और इन लोग को कब सूचना लगती है। चाचा क्या नाम होगा आपका? देवशरण जी। और बेटे का क्या नाम था? कुलदीप। ये जिसकी बॉडी मिली है, आप ही का लड़का है ना? हमारा लड़का है। इन और जिस लड़की के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लड़की का नाम क्या है या फिर कहाँ की रहने वाली है? ये सुल्तानपुर जिला की है और लड़की का। अच्छा, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग जो था ये कब से था? ये कोई ज़्यादा दिन से नहीं था। ये मुश्किल से 2 साल के अंदर में ही था। ये दोनों लोग मिलते कहाँ पे हैं? प्रेम प्रसंग तो वही फैक्ट्री में था। इनके बाद ये बुलाती थी, वो आता था, ठिकाना ये देती थी। और इसके बाद इसकी कम उम्र थी तो पुलिस से जो कि छुटकारा हुआ कि अपनी लड़का तुम ले जाओ, इसकी लड़की तो ये ले जाएगी। कम उम्र के बावजूद जो कि ये लड़की अपने आप जो कि वहाँ जाती थी फैक्ट्री में लड़के से मिलने के लिए। वहाँ से पैसे कौड़ी कपड़े लत्ते सब लेके आती थी। और मालिक जो था एक दिन पैसे दिया, कहता है कि तुम चले जाओ, इसको घर छोड़ाओ। एक बार छोड़ा, दोबारा गई लड़की दारू पी के इस छत से दूसरी छत पे कूद गई। लड़की दारू पी गई। मैं अभी जो कि मालिक के फ़ोन लगा के आपसे बात करवाता हूँ। मालिक ने हमको खबर दिया 10 तारीख को शाम को 5:30-6 बजे करीब। इसी महीने में इसी 10 को जो बीती है 10। और फिर इसके बाद लड़की की कम उम्र है, फिर भी ये बगैर बताए वहाँ पहुँच जाती है। कैसे पहुँच जाती है, किस लिए जाती है? जब प्रशासन ने रोक रखा है तो क्यों पहुँच जाती, किस लिए पहुँच जाती है? नहीं, बेटी जाती है। बेटी फिलहाल इस टाइम अकेली जाती थी। अकेली आती थी बेटी। अकेले वहाँ भी रहता था। ये अकेले वहाँ भी रहता था लड़का। 10 दिन 15 दिन जो भी रहना। अच्छा, ये जो प्रशासन अलग करती है कि अभी वो नाबालिग है, अभी शादी नहीं हो सकती है, ये किस सन की बात है? यही 24 जून 2024। नाबालिग के बाद भी वहाँ पे फिर भी पहुँच जाती है। 2 साल हो गया है। क्या कह रहे हैं चाचा? 2 साल हो गया है जो कि पुलिस से जो है प्रतिबंध लगाया कि इसकी जो है कि उम्र अभी कम है, जब बालिग हो जाएगा तो शादी होगी। अच्छा, ये जब सुलह समझौता होता है इसी बात पे होता है, ये समझौता कहाँ पर होता है? ये इसी थाने पे हुआ था। किस थाने पे हुआ था? ये देख लीजिए। ये पेपर है, जो पेपर आप देख रहे हैं, जो समझौता ऊपर साफ तौर पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 9/6/2024 को ये समझौता होता है। ये समझौता शायदन है कि मुदगरपुर थाने के अंतर्गत होता है, जहाँ पर लड़के पक्ष के लोग रहते हैं, लड़की पक्ष के लोग रहते हैं। तब उस लड़की की उम्र महज 16 साल थी, लेकिन वो 18 साल उसकी उम्र पार हो चुकी है। अब होता क्या है कि जब बॉडी मिलती है तो लोग कयास लगाते हैं, लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिरकार अगर ये बॉडी मिली है तो बॉडी यहाँ तक पहुँची कैसे, लड़का पहुँचा कैसा है। अच्छा, जब वो दिल्ली से यहाँ पर आता है, इस बार आता है, तो वो घर से होके आता है डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट दिल्ली से लड़की गई थी 10 दिन पहले की दिल्ली।
उसको ले करके मालिक बोला जो है फैक्ट्री का, इसको जाओ छोड़ाओ। जब छोड़ने के लिए वो यहाँ आया, इसके बाद जो है कि इनका लड़का जो इनका मालिक जो है इनको बताया, तब ये जाने। तो कल ये फ़ोन किए जो शाम को इनकी वाइफ फ़ोन कीजिए तो पता चला कि जो है कि वो नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। ये लोग सूचित भी नहीं सूचित किए, नहीं किए। ये लोग मार के लड़के को कोई सूचित तक नहीं किया जो है। ये लोग सब पैसा कौड़ी हथिया के सब लोग ये लोग प्रेम प्रसंग का बहाना दे के जो है ये लोग मार डाले और पेट पर लटका के बोल रहे फांसी लगा के मर गया। हम लोगों को इस जुर्म का इंसाफ चाहिए। लगा लेता है, अपने घर लगा लेता है, लेकिन वहाँ से इस जिले में क्यों आके लगा था? और वह भी लड़की के ननिहाल में, वो भी लड़की के वो लड़की अपने ननिहाल में लेके आई और ननिहाल में मरा हुआ है। हाँ, जहाँ पर बच्चे की बॉडी मिलती है उसका वो ननिहाल है, लड़की लड़की का ननिहाल है। अच्छा, ये जो कादीपुर बताया जा रहा था कि बच्चे का घर कादीपुर है, ये क्या था? ये गलत है। एक गलत है। आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है कादीपुर? नहीं, कुछ नहीं है हमारा। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है उसका। उसको यहाँ बुलाए। उस लड़के का कोई रिश्ता रिलेशन या कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, जो चीज़ें बताई जा रही थी, क्योंकि हमारा काम यह होता है जो सत्य है उसको लोगों के सामने लेकर आया जाए, लोगों को बताया जाए। तो अभी तक सब इसी में गुमराह थे कि ये जो लड़का है, ये लड़का कादीपुर का रहने वाला है, लेकिन आप जब इनके घर वाले यहाँ पर आए हुए हैं तो इन्होंने बताया कि नहीं, वो कादीपुर का नहीं है, ना तो इनकी कोई रिश्तेदारी है। आप लोग वैसे रहने वाले आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के किस थाने के अंतर्गत आता है? मेहनाजपुर थाने के अंदर लालगंज तहसील, ग्राम बेला, थाना मेहनाजपुर, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हम हैं। अच्छा, ये जब बच्चा दिल्ली से इस लड़की के साथ यहाँ पर आता है, सुल्तानपुर आता है, तो क्या इसकी सूचना आप लोगों को पता चलती है कि वहाँ से दिल्ली से आया हुआ है? नहीं चलता है जो है कि बात पता नहीं लगी, ये तो मालिक बताया तब पता लगा। जब वह जो है कि आता है तो हम लोगों को कोई पता नहीं चलता है। जब जाता है कहा कि वो घर गया था, लेकिन घर नहीं आता। अगर आता है तो 1-2 दिन के लिए, यहाँ 20 दिन रहता है तो हमारे यहाँ 2 दिन रहता है। अच्छा, 20 दिन लड़की के घर पे रहता था, वहाँ पे 2 दिन हाँ, रहता था। हाँ। तो इस बार जब वो आता है तो आप लोग को बिल्कुल नहीं पता? नहीं, वो तो मालिक बताया जो है कि तो मालिक नहीं कहता तो हम भी नहीं जान पाते। मालिक कब बताता है आपको? मालिक हमको 10 इस महीने में 10 तारीख को बताया था। मैं मालिक का नंबर भी दे देता हूँ आपको। नहीं, रहने नंबर नहीं, मतलब वो 10 तारीख को बताता है, तो आप बच्चे से प्रयास करते हैं मिलने के लिए? उन्हें फ़ोन लगाता हूँ, घंटी जाती है पर फ़ोन नहीं उठता है। इस तरह से उठाता उठा नहीं। उठता था। फ़ोन ही नहीं उठता है। घंटी जाएगी, फ़ोन सब मोबाइल अभी भी लगाता हूँ फ़ोन, देखो घंटी जाएगी, फ़ोन नहीं उठेगा। एक बार लड़की बोली मोबाइल नहीं है, पानी में गिर गया है, अब बोल रही है कि मामा के घर में, मामा के घर पे मोबाइल रखा हुआ है जो है। बना तब जाकर बताई कि मामा घर हम ले आए। हाँ, थाने पर अभी एटीएम आधार कार्ड और उसका जो है कि आधार कार्ड तो थाने में मिल गया है। सब कुछ उसके पास है, बैग भी है, सब कपड़े लेते उसके पास है, कोई प्रूफ नहीं बता रहे हैं लोग। कुलदीप पे मारना, घंटी पे। ये पिता का दर्द, लड़के के नंबर घंटी जा रही है। आप सोचिए, ये पिता का दर्द है। फ़ोन कोई उठाया, 1 सेकेंड फ़ोन कट गया। अब पिता इस आस में फ़ोन मिला रहा होगा जब तक पिता को ये नहीं पता था कि उसका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। आप सोचिए किस पीड़ा से ये बाप गुजर रहा होगा। बेटी की उम्र, जवानी की जो दहलीज होती है वो पार कर रही थी, मैच्योरिटी अभी पूरी तरह से आई नहीं थी। जब बाप जाता है जब बाप जाता है बाहर कमाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं दिल दिमाग में ख्याल रहता है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरी जो ये परेशानियां इसको दूर करेगा। हमारा वही बेटा पूरा घर संभाल रखा था हमारा, लेकिन आज कुछ नहीं हमारे पास। लेकिन 5 दिन 4 दिन हो जाते हैं, बाप का फ़ोन जाता है लेकिन बेटे का फ़ोन बचता नहीं है। तो हो सकता है बाप को ये लग रहा हो कि बेटा भी आया हुआ है जहाँ पर उस लड़की के पास होगा, लौट के घर आएगा, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि फ़ोन ऐसा आएगा कि बाप का बेटा दुनिया में रहा नहीं। अब सोचिए एक बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये तो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ना तो मैं अपने चेहरे पर वो दिखा सकता हूँ। आप हो सकता है पिता के चेहरे पर आपको चीज़ें दिख रही हों, सिकन दिख रहा होगा। अब ये पिता जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा, किससे न्याय की गुहार लगाएगा? क्या सच में उसने फांसी लगाई है, या फिर उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया था कि वो फांसी लगाने पर मजबूर हो गया, या फिर जैसा ये लोग कह रहे हैं कि उसको मार के टांगा गया है। बहरहाल ये तो जब जांच होगी, पुलिस प्रशासन जांच करेगी, जांच में पता चलेगा। लेकिन अब ये जाएं कहाँ?
ये आजमगढ़ से भगते हुए आए हैं, थाने पे जाते हैं, वहाँ से बताया जाता है कि आपकी बेटी की बॉडी मर्चरी सुल्तानपुर में यहाँ पीएम हाउस में रखी हुई है, यहाँ पर आए हुए हैं। घर परिवार के लोग आए हुए हैं, खानदान के लोग आए हुए हैं, इनके गांव के ये प्रधान हैं। आप प्रधान हैं गांव के? जी हाँ। ये सूचना कौन देता है आपको? हमको सूचना जो है कल शाम को 7:30 बजे हमारे महनाजपुर थाने से एसआई हैं सुनील कुमार यादव जी, वो आ करके हमारे घर पर हमको बता करके गए। तो फिर हम जो है इनके यहाँ सूचित किए। डायरेक्ट बता दिए थे या बहला फुसला कैसे लोग? नहीं, वो डायरेक्ट बताए हमको। नहीं, आप घर वालों नहीं, मैं इनको नहीं बताया, परिवार में मतलब हम लोग बता दिए जो भी हाँ अड्डार पड़दार जितने भी बखरदार हैं परिवार में, हमने बताया। डायरेक्ट इनको हम कैसे बता दें, क्योंकि किसी का अगर जवान बेटा मरा तो भी डायरेक्ट बताना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। और कितने बच्चे हैं इनके? इनके 3 बच्चे हैं अभी, तो एक जो है करीब 12 साल का होगा और एक जो है बेटा ही था। नहीं तो बीच का था। हाँ, एक बड़ा बेटा है तो वो भी अलग रहता है। 22 साल का था। हाँ 22-23 का था। दिल्ली में किस जगह रहता था, किस फैक्ट्री काम करता था? बवाना। क्या काम करता था? उसमें यही सब प्लम्बरिंग का सामान बनता है, नल का, टोटी, सीख और पत्थर का, मतलब उसमें हर वारा फुआरा हर एक आइटम बनता है। हार्डवेयर का पार्ट बनता है, स्टील का बनता है, लोहे का भी बनता है, उसका सारा बनता है, उसी में काम करता था। कंपनी इसको रहने का सारा सुविधा दे रखी थी। पूरी कंपनी में सारे आदमी चले जाते थे, पूरी कंपनी में अकेले आज 3-4 साल से पूरे अकेले जो कि पूरी कंपनी संभाल रहा था। अच्छा, ये जो बच्चे के साथ आपके हुआ है, इसमें बताया जा रहा है फांसी लगा रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, फांसी तो नहीं लगा सकता वो, इसमें साजिश करी गई है। वो मार के उसको टांग के दिखाया गया है, इसने फांसी लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता हमारा वो बच्चा। पुलिस प्रशासन से या फिर जो आला अधिकारी है उनसे क्या मांग करेंगे आप? हमारा न्याय हो। किस तरह का न्याय चाहते हैं? जो साजिश किया उसको पकड़ा जाए, उसके साथ जैसा ये व्यवहार उसके साथ व्यवहार किया जाए, मतलब उसको सजा दिलाए, उसको सजा दिला उसको दंड दिया जाए। आप लोगों का शक किसके ऊपर जा रहा है? उसी महिला के ऊपर, उसी लड़की के ऊपर? वही है, माँ बेटी वही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। उसके साथ जितने लोग रहे हैं, उनके नाना भी जो है जो है ये जब ये उसके ननिहाल के लोग हाँ ननिहाल के लोग उसमें हैं जो है। और कौन सा बना था वो समझौता पत्र बना था, तो उसमें जो है मुख्य भूमिका में उनके नाना रहे हैं। उसका नाम क्या है? बाबूलाल जो है। तो हम लोग जो है आए हैं यहाँ कादीपुर का जो थाना है जो है, इससे थानाध्यक्ष से इससे मुलाकात हुई है, तो सांत्वना दिए हैं कि भाई कादीपुर या फिर मोदीगरपुर? हाँ मोदीगर, सॉरी मोदीगरपुर से जो है। तो थानाध्यक्ष ने कहा कि आपके साथ न्याय होगा, फिलहाल ये जांच का विषय है और आप आजमगढ़ से आए हैं तो हम आपकी पूरी जो है मदद करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा ये घर परिवार के लोग हैं जो आजमगढ़ से चल के आए हुए हैं। और उस बच्चे का नाम आप लोगों ने क्या बताया, इसकी मौत हुई है? कुलदीप, जिसकी बॉडी पेड़ से टंगी मिलती है। घर परिवार वालों का साफ तौर पे आरोप है या तो उसको कहीं मार कर ला कर वहाँ पर टांगा गया है, या फिर ये भी हो सकता है उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया हो कि वो स्वयं फांसी लगा लिया हो। लेकिन ये लोग साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, लोग सीधा बता रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है साजिशन। इसके पीछे क्या है, क्या इनका जो आरोप है वो कितना सत्य है, ये जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक बाप से उनका बेटा छीन लिया गया है, जो कंधे से कंधा मिलाकर बेटा चलता, घर की परेशानियां दूर करता, आज वो इस पीएम हाउस के अंदर लेटा हुआ है। अभी उसकी बॉडी काटी जाएगी, जांच की जाएगी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन आला अधिकारी तक पहुँचे जो इन घर परिवार वालों को इंसाफ दिला सके और जो भी दोषी हो उसको गिरफ्तार किया जा सके, उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जा सके। आपने देखा ये घर परिवार वाले थे जिन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम निदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।